ज्यादा दिन नहीं बीते जब पीएम मोदी ने कहा था कि ईडी की तरफ से जब्त की गई रकम को घोटाला पीड़ितों को लौटाया जाएगा, लेकिन तब किसी को पीएम मोदी की बातों पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन अब पीएम मोदी कही बातों को हकीकत में बदलने जा रहे हैं। घोटाला पीड़ितों को पहली बार उनकी रकम वापस मिलने जा रही है और इसकी शुरुआत कोलकाता में 12 करोड़ रुपए बांट कर की जानी है। खास बात यह कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ईडी की तरफ से जब्त की गई संपत्तियों से पीड़ितों की मदद करने के लिए कानून रास्ता तलाश रहा है। केंद्रीय एजेंसी कोलकाता की रोज वैली ग्रुप ऑफ कंपनीज की अटैच हुई 11 करोड़ 99 लाख रुपए की संपत्ति की एफडी को 12 लाख लोगों में बांटा जाएगा। आरोपी कंपनीज ने इन जमाकर्ताओं को भारी रिटर्न का वादा कर रुपया डिपॉजिट कराया था। 24 जुलाई को पीएमएलए कोर्ट ने ईडी को 14 अटैच एफडी को एसेट डिस्पोजल कमेटी सरनी एडीसी में ट्रांसफर करने को कहा था। एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने ईडी की तरफ से जब्त की गई राशि को गरीबों में बांटने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं इस पर काफी काम कर रहा हूं क्योंकि मुझे दिल से लगता है कि इन लोगों ने अपने पद का गलत इस्तेमाल कर गरीबों का रुपया लूटा और उन्हें वो वापस भी मिलना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर मुझे कानूनी बदलाव करने पड़े तो मैं करूंगा। मैं फिलहाल लीगल टीम से मदद ले रहा हूं। मैं न्यायपालिका से सलाह मांगी है। खबर है कि कोलकाता कोर्ट और ईडी को पीएमएलए की धारा के तहत पीड़ितों को रकम लौटाने का रास्ता मिल गया है और इसमें कहा कि ईडी की तरफ से जब्त की गई संपत्तियों को उन दावेदारों को वापस किया जा सकता है जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग अपराध के चलते भारी नुकसान उठाया। ऐसी अटैच संपत्तियों को ट्रांसफर करने के लिए ईडी को पंचनामा तैयार करना होगा जिसका इस्तेमाल ट्रायल के दौरान हो सकेगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पहले ही आदेश में एडीसी गठित करने के निर्देश दिए थे जिसकी अगुवाई पूर्व जस्टिस दिलीप कुमार सेठ करेंगे। इसका गठन आरोपी कंपनी की संपत्तियों को बेचने और इससे मिली रकम को कमेटी की तरफ से खोले गए खातों में जमा किया जाएगा। स्पेशल कोर्ट के जज ने कहा कि मैंने इस बात को भी ध्यान में रखा है। मान लीजिए ट्रायल के बाद आरोपी बरी हो गए तो फिर ऐसे में रिस्टोरेशन ऑर्डर का क्या होगा? इसका जवाब क्या है? ट्रायल का नतीजा कुछ भी हो, निवेशकों को उनका पैसा वापस मिलेगा। पश्चिम बंगाल में 2013 में हुआ रोज वैली घोटाला एक बड़ा फाइनेंशियल स्कैम है। ये स्कैम शारदा घोटाले से भी बड़ा था और प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार पूरे भारत में निवेशकों से 17,520 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। ऑल इंडिया स्मॉल डिपॉजिटर यूनियन ने ये राशि 40,000 करोड़ रुपए आंकी, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में रकम 60,000 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।